अचानक क्या हो गया भगवान? अघटित घटित हो गया है देवी। देवों के देव महादेव के लोचन से रक्तधारा बहने लगी है। यह शुभ संकेत नहीं है। अवश्य कुछ अशुभ घटित होगा। शुभ से अधिक सदा अशुभ ही होता रहता है। अब क्या होगा? देवी, यह कठोर परीक्षा का समय है। शिव भक्ति में समर्पित कोई परम भक्त इस संकट का अंत करेगा। ओम नमः शिवाय। 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 क्या? शिव जी की आंख से रक्त? शिवाय। ओम नमः शिवाय। कन्नब, ओम कन्नब, नमः ये क्या किया शिवाय। तुमने? ओम ये नमः क्या किया? शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अपने ही हाथों से ओम अपनी नमः आंख शिवाय। फोड़ डाली। ओम ये क्या नमः किया तुमने शिवाय। कन्नब? कौन? वीणा, तुम यहाँ? चलो, कोई तो मेरे दुख में मेरे साथ है। मेरा दुख कम हुआ। वेणी, देखो, भगवान शिव शंकर की आंख ठीक हो गई। उनकी आंख से ज्योति निकलने लगी। देखो वेणी, देखो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वेणी, तुमने देखा कैसे भोलेनाथ की आंख ठीक हो गई? देखा कन्नब, देखा मैंने। अब तुम्हारी आंख का क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं। अरे, एक आंख इस जगत को देखने के लिए क्या कम है? मेरी एक आंख होने का मुझे कोई दुख नहीं है। भगवान को मुझे एक आंख देने का जो सुख मिला है वो बड़ा है, बहुत बड़ा। और फिर वेणी, मेरी इस एक आंख से भगवान शिव शंकर के दर्शन का सुख तो मुझे मिलता ही रहेगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम। अरे कन्नप, कैसे हुआ ये सब? क्या हो गया ये सब कन्नप? ये क्या हो रहा है भोलेनाथ? ब्रह्मदेव, अचानक ये विस्फोट की ध्वनि कहाँ से आई? ये चिंगारियाँ कैसी हैं? ये सब शिव की लीला है देवी। ये किसी परम और महान भक्त की परीक्षा का काल एवं संकेत है।
प्रणाम माता। पुत्र गणेश, तुम्हारे पिता संकट में हैं। माता, ये तो केवल शिव लीलाएं हैं। आओ चलो देखते हैं। क्या हुआ? ये क्या हो गया भोलेनाथ? ये क्या अनर्थ हो गया? आपकी बाई आंख भी आहत हो गई। मैं भागा आपको दृष्टिहीन कैसे देख सकता हूं? हे नाथ, ये सब देखने के लिए मैं दृष्टिवान कैसे बना रह सकता हूं? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि एक भक्त देखे और भगवान दृष्टिहीन हो जाए। ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है। वीणी, 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 मेरी सहायता करो। कहो कन्नप, क्या करना है? वीणी, मेरे भोलेनाथ पीड़ित हैं। मैं इनकी पीड़ा कैसे सहन कर सकता हूँ? नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वीणी, मुझे नेत्रहीन की सहायता करो वीणी। कन्नप, ये तुमने क्या किया? कन्नप, क्या किया? कन्नप अपने भोलेनाथ के लिए कुछ भी कर सकता है और वीणी कन्नप के लिए सब कुछ कर सकती है। वीणी, ये मेरी बाई आंख को भोलेनाथ को समर्पित करके उन्हें फिर से दृष्टिवान बना दो। बना दो। शीघ्र करो वीणी, शीघ्र करो। भोलेनाथ की वेदना का ये मूल कारण मैं हूँ। मैं पापी हूँ। शीघ्र करो। पार्वती परमेश्वराय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। स्वामी, स्वामी, इस विचित्र लीला का अंत करें स्वामी। माता पार्वती, गणेश, प्रभु, प्रभु। गणेश जी, जय गणेश, जय गणेश प्रभु। प्रभु, प्रभु, मेरे कन्नप की आंखें फिर से लौटा दे। वो नेत्रहीन होकर कैसे जी सकेगा? दया करें प्रभु, उसके नेत्र लौटा दे। वीणी, चिंता न करो। ये तो महादेव जी की परीक्षा है। अपने भक्तों को सदा सुखी बनाने के लिए भगवान शिव इस प्रकार की लीलाएं करते रहते हैं। तुम धैर्य धारण करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भोलेनाथ, कहाँ है? कहाँ है? जय हो भोलेनाथ। भोलेनाथ, भोलेनाथ, मैं अभागा कैसे भोलेनाथ के दर्शन करूंगा? कन्नप, वीणी, मैं अभागा कैसे भोलेनाथ के दर्शन करूंगा? तुम धन्य हो कन्नप, तुम्हारी भक्ति महान है। भगवान भोलेनाथ,
प्रणाम। माता, माता पार्वती, प्रणाम। जय गणेश, जय गणेश। भोलेनाथ, प्रभु, भोलेनाथ, प्रभु। उठो कन्नप, उठो। तुम तो भक्तों में श्रेष्ठ हो। जो भक्त अपने आराध्य के कष्ट को अपना कष्ट मानकर उसके निराकरण के लिए प्राण प्रण से जुट जाए तो वो भक्त सदा सदा के लिए भक्त श्रेष्ठ के रूप में प्रतिष्ठित होता है। तुम दोनों ने जन्म जन्मांतर से हमारी आराधना की है। अब तुम दोनों शिवलोक के अधिकारी हो गए हो। तुम हमारे अनन्य भक्त हो। आज से तुम शिवगणों में स्थान प्राप्त करोगे। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। अहो भाग्य हमारे प्रभु। भगवान भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। पार्वती नंदन श्री गणेश की जय। अब चलो कैलाश। भगवान भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। शिव पार्वती नंदन श्री गणेश की जय। नंदी, आज्ञा करें प्रभु। आज्ञा नहीं, सूचना है। कहें देवाधिदेव महादेव। ये जिन्हें तुम चकित होकर देख रहे हो तुम्हारे ही साथी हैं। इससे पहले तो हमने कभी नहीं देखा इनको प्रभु। इन्हें शिवधाम की प्राप्ति अभी हुई है, तो तुम इन्हें पहले कहां से देखते? ये कणप और वेणी है। पिछले अनेक जन्मों से दोनों साथ हैं और हर जन्म में इन्होंने शिव भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया है। इस जन्म में तो कणप भक्ति की पराकाष्ठा तक जा पहुंचा, इसलिए शिवधाम का अधिकारी बन गया है। ये दोनों शिवगण के रूप में शिवलोक में रहेंगे। इनका स्वागत करो नंदी। आए, आपका कैलाश पर स्वागत है। शिवगण भक्तों, ये कणप और वेणी हैं। हम लोगों के साथी हैं। आपने अपनी असीम शिव भक्ति से शिवधाम की प्राप्ति की है। कैलाश पर कणप और वेणी का स्वागत है। ये सब तो केवल शिव जी की कृपा है। बोलो भगवान शिव शंकर की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। गणाधिपति श्री गणेश की जय। शिव भक्त की कल्याणकारी कथा सुनकर हम धन्य हो गए प्रभु। शिव भक्त कणप
आपने अपना नाम महान शिव भक्तों में अमर कर दिया। आप दोनों शिव भक्तों को नारद का सादर प्रणाम। आप हमारे पूज्य हैं देव ऋषि। आप हमारे प्रणाम के अधिकारी हैं। नारद, इन शिव भक्तों की कथा तुमने सुनी और यह भी जाना कि भक्ति के कारण भक्त कहां तक पहुंच सकता है। हाँ भगवान, इन दोनों शिव भक्तों की कथा से यह स्पष्ट हो गया कि उच्च स्थान प्राप्ति के लिए उच्च विचार और उच्च कर्म के साथ-साथ उच्च कोटि की शिव भक्ति भी अपेक्षित है। यदि तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो तो नारद, अब यह तुम्हारा नैतिक कर्तव्य है कि तुम संपूर्ण जगत को यह संदेश दो कि सच्ची भक्ति से भक्त समस्त कष्टों का निवारण करके जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान, नारद और करता भी क्या, सारा जीवन और समय प्राणियों को मुक्ति मार्ग का संदेश देने में ही व्यतीत हुआ है और भविष्य में भी यही क्रम चलता रहेगा। मैं तो चला आपका संदेश लेकर। नारायण नारायण। त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ की जय। सर्वेश्वर शिव शंकर की जय। वत्स देश का गौरव, विजय श्री से सुशोभित अद्वितीय वीरांगना युवराज सुमति की जय जय जय। पधारो युवराज सुमति। वत्स देश की राजसभा में आपका स्वागत है। हमें पूर्ण विश्वास है कि विदर्भ के कायर राजकुमार मरकतसेन को पराजित करके विदर्भ की राजधानी में आपने वत्स देश का ध्वज अवश्य फहरा दिया होगा। आपने हमें युवराज की उपाधि दान में नहीं दी है पिताश्री। उसे हमने अपनी वीरता और बाहुबल से प्राप्त किया है। विदर्भ तो क्या, आज पूरे आर्यवर्त में ऐसा कोई पुरुष योद्धा नहीं है जो हमसे टकराने का साहस कर सके। आज वत्स देश के युवराज सुमति का नाम सुनते ही बड़े बड़े वीरों के हृदय की धड़कनें बढ़ जाती है और उनका भय उन्हें कायरता की सीमा तक पहुंचा देता है। यही हाल विदर्भ के मरकतसेन का भी हुआ। हमारे प्रहारों की मार से वो रणभूमि छोड़कर दूर भाग खड़ा हुआ। हमें आप पर गर्व है युवराज। वत्स देश का बच्चा बच्चा हमारे इस गौरव में सहभागी है। बोलो, वीरों के वीर युवराज सुमति की जय जय जय। सभासदों, भगवान शिव ने हमें राजकुमार प्रदान नहीं किया, इसका हमें कोई दुख नहीं है, क्योंकि युवराज सुमति ने अपने कोई पुत्र से अधिक योग्य वत्स देश का सच्चा उत्तराधिकारी सिद्ध किया है। आप सत्य कह रहे हैं महाराज। आप ये भी जानते हैं कि हमने किसी पुरुष को अपने से श्रेष्ठ कभी नहीं समझा, क्योंकि नारी यदि ठान ले तो वो पुरुष की शक्ति के अभिमान को एक क्षण में छिन्न भिन्न कर सकती है। हमने पुरुष पर नारी की श्रेष्ठता सिद्ध कर दी है। हमने ये भी सिद्ध कर दिया है कि युद्ध कौशल में हम किसी भी पुरुष से बढ़ चढ़कर हैं। जो भी पुरुष युवराज सुमति से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। महान योद्धा युवराज सुमति की जय जय। बंद करो, बंद करो ये जय जयकार। राजन, सावधान राजन, रोकिए जय जयकार। ये सत्वहीन जय जयकार राजकुमारी सुमति के पतन का कारण हो सकती है। राजन, ये जय जयकार राजकुमारी के झूठे अभिमान को बढ़ावा देगी और ये उसे पतन की ओर ले जाएगी। राजगुरु धूर्जटी, ये क्या कह रहे हैं आप? लगता है राजगुरु धूर्जटी की बुद्धि भ्रमित हो गई है। हमारे किसी शत्रु ने इन्हें हमारे विरुद्ध भड़का दिया है।
छोटे मुंह बड़ी बात न कर राचाल राजकुमारी। शिव भक्त धूर जटी की बुद्धि का लोहा सारा देश मानता है। अरे हमने ही तुझे कूटनीति और राजनीति के पाठ पढ़ाए हैं और तू ही हमारे अपमान पर उतर आई है। हमारी श्रेष्ठ बुद्धि को भ्रमित कहती है तू। हाँ हाँ राजगुरु धूर्जटी, आपकी बुद्धि भ्रमित ही नहीं पतित भी हो चुकी है। जो राजगुरु अपने ही राज्य के युवराज से ईर्ष्या करने लगे, उसी की राज्यसभा में उसको अपमानित करने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी बुद्धि उसका साथ छोड़ चुकी है। अब आपकी बुद्धि ही नहीं, आपकी निष्ठा भी विश्वास के योग्य नहीं रही। आप जिसका नमक खा रहे हैं, उसी के विरुद्ध विश्वमन कर रहे हैं। सुमति, अपनी जिह्वा को वश में रख, अन्यथा परिणाम बहुत बुरा होगा। शांत हो जाइए राजगुरु, शांत हो जाइए। पुत्री, तुम संयम से काम लो। राजगुरु के विरुद्ध कुछ बोलना ठीक नहीं है। संयम तो इन्होंने तोड़ा है पिताश्री। आश्चर्य है, आप अपने युवराज का ये घोर अपमान सहन कैसे कर रहे हैं? मैं आपके स्थान पर होती तो अब तक धूर्जटी या तो बंदी बना दिए गए होते, या फिर इनका शीश धड़ से अलग होकर राजसभा में लुढ़कता दिखाई देता। तेरे खड़क से भयभीत होने वाले हम नहीं हैं सुमति। हमें अपने प्राणों से अधिक नीति, न्याय और सम्मान प्रिय हैं। तुझे अपनी झूठी वीरता को कलंकित करने की इतनी ही इच्छा है तो उठा अपना खड़क और कर दे हमारा शीश धड़ से अलग। हम भी तेरे पतन की पराकाष्ठा देखना चाहते हैं। मेरे क्रोध को और ना भड़काओ धूर्जटी, इसी समय निकल जाओ यहाँ से। तूने अपने राजगुरु का अपमान करके हमें वत्स देश के राजगुरु पद को त्यागने पर विवश किया है सुमति। हम इसी समय महाराज भद्रसेन द्वारा प्रदत्त राजगुरु के पद को त्यागते हैं और आज के बाद हम इस राज्यसभा में झांकने भी नहीं आएंगे। महाराज भद्रसेन, सुमति को सिर पर चढ़ाकर आपने अपने सर्वनाश को निमंत्रित किया है। अपने जाने से पूर्व हम आपको सावधान करना अपना पावन कर्तव्य समझते हैं। पुरुष की वेशभूषा धारण करने मात्र से कोई स्त्री पुरुष नहीं बन जाती। जो स्त्री स्त्रियोचित लज्जा और मर्यादा का त्याग कर दे, वो अपने पिता और पति दोनों के कुल को कलंकित करती है। अब भी समझ जा सुमति और अपनी नारी की मर्यादा में वापस आ जा। अपने सुमति नाम को सत्य कर दिखा तू। बस बस, बहुत हो गया। पिताश्री, धूर्जटी से कहिए हमारी आंखों से ओझल हो जाए, अन्यथा इनकी हत्या का पाप आपके सर लगेगा। अब तेरा सर्वनाश निश्चित है धूर्त राजकुमारी। हम जा रहे हैं, सदा सदा के लिए इस राज्यसभा को त्याग कर। सुमति, जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ महाराज। एक क्रोधी अभिमानी राजगुरु से आपकी राजसभा को मुक्ति मिली है। ये तो धूर्जटी का सौभाग्य है कि वो यहाँ से जीवित लौट गया। युवराज वज्रसेन, इस वन में आखेट योग्य तो कोई पशु दिखाई नहीं पड़ता। हम भी यही सोच रहे हैं वरुण। आज एक भी आखेट हाथ नहीं आया। हमारा कितना समय वन में भटकने में ही नष्ट हो गया। सुना है इस वन में बारहसिंगा मृग अधिकतम दिखाई देते हैं। हमारी इच्छा थी कि आज किसी भयानक पशु से मुठभेड़ हो। बेचारे मृगों को मारना कोई वीरता की बात नहीं है। सत्य है युवराज, परंतु हमें कुछ देर विश्राम करना आवश्यक है, क्योंकि हमारे साथी भी जल के लिए व्याकुल हो रहे हैं। ओम महारुद्राय स्वाहा। वो देखो, दूर एक आश्रम दिखाई दे रहा है। वहीं जल मिलेगा, तो फिर विश्राम भी कर लेंगे।
ओम महारुद्राय स्वाहा। ओम महारुद्राय स्वाहा। युवराज, उधर ना जाएं। ये आश्रम हमारे घोर शत्रु भद्रसेन की राजगुरु धुर्जटी का है। मैं पहले भी एक बार गया था, अपमानित होकर लौट आया। राजगुरु धुर्जटी बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं। राजगुरु धुर्जटी का नाम हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वरुण। कूटनीति और राजनीति के गुरु के रूप में इनकी समानता कोई नहीं कर सकता। अब स्मरण हुआ, पिताश्री भी बहुत पहले मुझे इनके पास ले गए थे, मुझे इनका शिष्य बनाने के लिए, परंतु इन्होंने अपने शत्रु के पुत्र को शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया था। फिर तो उनके आश्रम में जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये हमारे शत्रु के राजगुरु हो सकते हैं, परंतु हमारे शत्रु तो नहीं है। और इन जैसा ज्ञानवान व्यक्ति किसी अतिथि को कभी निराश नहीं करेगा। चलो। देवाधिदेव, आपके इस भक्त का ऐसा घोर अपमान, ऐसा तिरस्कार आज से पूर्व कभी नहीं हुआ। उस उत्तंड राजकुमारी ने मर्यादा की सारी सीमाओं को लांघकर हमें मारने के लिए खड्ग उठा लिया। वो तो आपकी कृपा थी कि हम यहाँ जीवित लौट आए। अब कुछ ऐसा करें भोलेनाथ कि हमारा धधकता हुआ हृदय शांत हो सके। कोई ऐसा उपाय करें महादेव कि उस धृष्ट सुमति को उसकी करनी का दंड मिले। जब तक ऐसा नहीं होगा शिव शंकर, हमारा तप्त हृदय इसी हवन कुंड की अग्नि की भांति जलता रहेगा। प्रणाम गुरुदेव। कौन हो तुम और किस उद्देश्य से यहाँ आए हो? कहीं तुम लोगों को वत्स देश की राजकुमारी सुमति ने तो यहाँ नहीं भेजा। गुरुदेव, संभवतः आपने मुझे पहचाना नहीं। कुछ समय पूर्व मैं अपने पिताश्री के साथ आपका शिष्य बनने आया था। आपकी स्मृति तीक्ष्ण है, आपकी बुद्धि का सभी सम्मान करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आपकी स्मृति से ओझल हो जाऊं। कहीं तुम दशानन देश के महाराज चित्रांगद के पुत्र वज्रसेन तो नहीं हो? अर्थात तुम महाराज भद्रसेन के घोर शत्रु के पुत्र हो। अब ये बताओ कि इस समय तुम यहाँ किस प्रयोजन से आए हो? आपका शिष्यत्व प्राप्त करने। क्या तुम्हें यह स्मरण नहीं कि हमने तुम्हें शिष्य बनाना अस्वीकार कर दिया था? समय के साथ निश्चय बदल जाते हैं गुरुदेव। भले ही मैं आपके आश्रित राजा भद्रसेन के शत्रु का पुत्र हूँ, परंतु मैं आपसे गुरु शिष्य का संबंध स्थापित करने आया हूँ। गुरु शिष्य के बीच में कोई शत्रुता संभव ही नहीं है। वज्रसेन, अब हम वत्स देश के राजगुरु नहीं रहे। समझ लो कि हमारे और उनके बीच एक नई शत्रुता स्थापित हो चुकी है। राजा भद्रसेन के शत्रु भी अब हमारे शत्रु नहीं रहे। अर्थात अब सारी स्थिति बदल गई है। अब मैं आपके शत्रु का पुत्र नहीं रहा। आपसे अधिक भला यह सत्य कौन जान सकता है कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है।
अब तो मुझे अपना शिष्य बनाने में आपको कोई बाधा नहीं होगी। वज्रसेन, तुम बार बार हमें गुरुदेव कहकर पुकार रहे हो। अब तो हमें तुम्हें अपना शिष्य बनाना ही होगा। मैं धन्य हुआ गुरुदेव, मेरा जीवन धन्य हो गया। भाग्य का खेल देखें कि मैं उचित समय पर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ। ये सत्य है वज्रसेन कि तुम उचित समय पर आए, परंतु हमारा शिष्यत्व ग्रहण करने से पूर्व तुम्हें हमारी एक मांग पूरी करनी है। वज्रसेन, तुम बार बार हमें गुरुदेव कहकर पुकार रहे हो। अब तो हमें तुम्हें अपना शिष्य बनाना ही होगा। मैं धन्य हुआ गुरुदेव, मेरा जीवन धन्य हो गया। भाग्य का खेल देखें कि मैं उचित समय पर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ। यह सत्य है वज्रसेन कि तुम उचित समय पर आए हो, परंतु हमारा शिष्यत्व ग्रहण करने से पूर्व तुम्हें हमारी एक मांग पूरी करनी होगी। आपकी हर इच्छा का सम्मान करना मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। आज्ञा करें गुरुदेव, क्या मांग है आपकी? वत्स देश की उद्दंड राजकुमारी सुमति को तुम्हें अपने बाहुबल से पराजित करके उसे हमारे चरणों में झुकाना होगा। आपके चरणों में झुकाना होगा? अर्थात वो आपकी अपराधनी है। तुम बहुत बुद्धिमान हो वज्रसेन, तुम हमारे शिष्य बनने के सर्वथा योग्य हो। आपकी अपराधनी को आपके चरणों में झुकाना अब एक शिष्य के नाते मेरा कर्तव्य है। अब हम तुम्हें विधिवत अपना शिष्य बनाएंगे। आओ। भगवान शिव के समक्ष हाथ जोड़कर बैठ जाओ और हमारे शब्दों को दोहराकर प्रतिज्ञा करो। मैं दशार्ण देश का युवराज वज्रसेन, मैं दशार्ण देश का युवराज वज्रसेन, मैं भगवान शिव की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूं कि निष्कपट होकर विनम्र और सरल भाव से गुरु धूर्जटि का शिष्यत्व स्वीकार करता हूं। मैं भगवान शिव की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं निष्कपट होकर सरल और विनम्र भाव से गुरु धूर्जटि का शिष्यत्व स्वीकार करता हूं। मैं उनके प्रति सदा प्रामाणिक रहूंगा और उनके आदेश को अपना धर्म समझकर स्वीकार करूंगा। मैं अपने गुरु के प्रति सदा प्रामाणिक रहूंगा तथा उनके हर आदेश को अपना धर्म समझकर स्वीकार करूंगा। विजयी भव। भगवान शिव तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे और तुम हमारे योग्य शिष्य बनो। मैं हृदय से आपका कृतज्ञ हूं गुरुदेव। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरी वर्षों की कामना आज यूं अचानक पूर्ण हो जाएगी। मैं धन्य हुआ। यहाँ से उत्तर दिशा में 10 योजन की दूरी पर सुमति का युद्ध शिविर है, जहाँ वो अहंकारिणी युद्ध कौशल का अभ्यास करती है। तुम ये तो जानते ही हो कि महाराज भद्रसेन ने उसे युवराज की उपाधि दे रखी है। वो स्त्री होकर भी स्वयं को सब पुरुषों से श्रेष्ठ समझती है। इस विषय में मैंने सुन रखा है गुरुदेव, और उससे दो हाथ करने की इच्छा भी थी। मैं जिस अवसर की प्रतीक्षा में था वो आज अनायास ही मुझे मिल गया है। वज्रसेन आपको विश्वास दिलाता है कि आपकी इच्छा वो शीघ्र पूर्ण करेगा। चलो वरुण। जो आज्ञा युवराज। प्रणाम गुरुदेव। स्वस्ति। मुझे विश्वास है कि अब मेरा प्रतिशोध अवश्य पूर्ण होगा। ओम नमः शिवाय। 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 पति परमेश्वराय नमो नमः। आज पति परमेश्वर अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। कोई विशेष बात? देवी, आज समाधि से जागते ही तुम हमें प्रसन्न वदन दिखाई, अन्यथा सदा ही तुम हमारे सामने गंभीर और चिंतित दिखाई देती।
मेरा सौभाग्य है कि आज आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ी। प्रसन्नता के इस अवसर पर क्या मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे स्वामी? अवश्य पूर्ण करें। यदि हमें तुम्हारी इच्छा में हमारी इच्छा का प्रतिबिंब दिखाई देगा। आपकी इच्छा भला मैं कैसे जान पाऊंगी स्वामी? तो फिर हमसे क्यों आशा करती हो कि हम तुम्हारी इच्छा समझ जाएं? आप अंतर्यामी हैं, कण कण का हाल जानते हैं। मेरी छोटी सी इच्छा को जान लेना भला आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? हम तुम्हारी इच्छा जान चुके हैं देवी। अब हमसे पूछो हमारी इच्छा क्या है? आप विनोद क्यों कर रहे हैं स्वामी? बताएं, मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे या नहीं? क्या तुम्हें हम पर विश्वास ही नहीं है? संसार में जो आप पर विश्वास नहीं करता, वो अपने पर से भी विश्वास खो बैठता है स्वामी। फिर मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। तुम्हारी इच्छा ने हमारी इच्छा को भी नवजीवन दे दिया। अब हम दोनों की इच्छा एक हो चुकी है। अर्थात अब आप मेरे साथ गगन विहार करने के लिए स्वीकृति देते हैं? क्यों नहीं? माता, आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? नहीं नहीं नंदी, मैं स्वामी से कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। अब और क्या निवेदन करना शेष रह गया है देवी? स्वामी, जब जब हम कैलाश से प्रस्थान करते हैं, नंदी और शिवगण हमारे लौटने की चिंता में दुखी हो जाते हैं। हमें इन्हें बताकर जाना होगा कि हम कब तक लौट कर आएंगे। इनकी चिंता न करो देवी, ये हमारी चिंता करें इससे पहले ही हम लौट आएंगे। प्रस्थान करते हैं। सेनापति वरुचि, सैनिक के मस्तक पर स्थित कद्दू को अपना लक्ष्य बनाकर बाण चलाओ। जो आज्ञा युवराज। वेद दो कद्दू को। सेनापति, तुम्हारा लक्ष्य तो निष्फल रहा। लाओ, धनुष हमें दे दो। हम तुम्हें बताते हैं कि लक्ष्य को कैसे वेदते हैं। सैनिक, दो तलवारें प्रस्तुत करो। जो आज्ञा। सेनापति, अब हम तलवार से युद्धाभ्यास करेंगे। तुम हम पर डर डर कर प्रहार क्यों कर रहे हो? क्या युद्ध भूमि में अपने शत्रु पर डर डर कर प्रहार करोगे? या तुम्हारी वीरता हमारे भय के कारण भाग खड़ी हुई है? नहीं युवराज, हम आपसे भयभीत नहीं हैं। भयभीत होना और क्या होता है? देख क्या रहे हो? प्रहार करो, समझ लो कि हम तुम्हारे शत्रु हैं। युवराज, आपकी वीरता धन्य है। युवराज सुमति की, युवराज सुमति की। सेनापति वरुचि, ऐसा लगता है कि तुम्हारी रुचि युद्ध में नहीं रही। यदि हम सचमुच शत्रु होते तो क्या तुम जीवित बच पाते? कदापि नहीं। जब सेनापति इतना निर्बल हो तो उसकी सेना क्या करेगी? अब हमें तुम्हारी योग्यता और वीरता पर संदेह होने लगा है। युवराज, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि शत्रु के समक्ष हम निर्बल सिद्ध नहीं होंगे। आपके वीर श्रेष्ठ हैं। कोई भी वीर अकेला आपका युद्ध में सामना नहीं कर सकता। तुम जो कह रहे हो वो सत्य है। आओ, अब गदा युद्ध का अभ्यास करते हैं। जो आज्ञा युवराज। गदाएं प्रस्तुत हो।
अच्छा पाओगे? युवराज, आप सचमुच वीर श्रेष्ठ हैं। हम सब आपकी वीरता के सामने नतमस्तक हैं। अब हम समझ गए सेनापति वरुचि, हमारी वीरता से पुरुष जाति भय खाने लगी है। अब हम ऐसे पुरुष को देखने के लिए उत्सुक हैं जो हमसे दो दो हाथ कर सके। वत्स देश की युवराज सुमति, मुझे भी आपसे दो दो हाथ करने का अवसर दिया जाए। युवराज सुमति, कौन हो तुम? और तुमने हमारी अनुमति के बिना हमारे युद्ध शिविर में आने की धृष्टता कैसे की? एक वीर को एक वीरांगना के पास पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तुम अपने आप को वीर समझते हो? तुम वीर हो या नहीं, इसका निर्णय तुम स्वयं नहीं कर सकते। यही जानने के लिए तो मैं आपसे शक्ति परीक्षण करने आया हूं। यदि आप मुझे वीर प्रमाणित कर देंगी तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। युवराज सुमति के सम्मुख अपनी वीरता और युद्ध कौशल प्रमाणित करने के लिए आपको अपना परिचय देना होगा। स्वामी, हम उसी व्यक्ति को देख रहे हैं देवी, जिसे हम अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर मुस्कुराए थे। कौन है वो व्यक्ति? मैं भी एक प्रतिष्ठित राज्य का युवराज हूँ। इस समय मैं केवल इतना ही बताऊंगा। प्रतिष्ठित राज्य के युवराज हो तो तुम्हारा कोई नाम भी अवश्य होगा। नाम भी बताऊंगा, परंतु शक्ति परीक्षण के पश्चात। हमें तुम्हारा शक्ति परीक्षण का प्रस्ताव स्वीकार है। मेरा एक और निश्चय भी सुन ले युवराज सुमति। ये हमारा राज्य है, हमारा युद्ध शिविर है, तुम्हें हमारा निश्चय स्वीकार करना होगा। मुझे आपका हर निश्चय स्वीकार है। मैंने देख लिया है कि आपको अपनी वीरता एवं युद्ध कौशल पर आवश्यकता से अधिक अहंकार है। इसलिए मेरा निश्चय हम दोनों के बीच होने वाले शक्ति परीक्षण के परिणाम पर निर्भर होगा। कैसा परिणाम? पहले आप अपना निश्चय बताएं। परिणाम की बात कहकर तुमने हमारी वीरता को ललकारा है। पहले तुम अपना निश्चय बताओ, फिर हम अपना निश्चय व्यक्त करेंगे। मेरा निश्चय ये है कि यदि आप खड़ग युद्ध में मुझसे हार गई तो आपको मेरी धर्म पत्नी बनकर रहना होगा। सदा सदा के लिए मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। कदापि नहीं। हमें किसी भी पुरुष के अधीन रहना स्वीकार नहीं। हमारे शिविर में आकर ऐसी धृष्टता करने वाला हमारे दंड का पात्र होता है, परंतु पहली बार के अपराधी को क्षमा करना हमारी परंपरा रही है। अब तुम जा सकते हो। युवराज सुमति, क्या मैं ये समझ लूं कि युवराज सुमति की वीरता की डींगें खोखली हैं? आपने किसी पुरुष वीर के ललकार स्वीकार करने का साहस नहीं है? सुंदरता को धारण करने वाली सुकुमारी राजकुमारी सुमति में किसी सच्चे वीर पुरुष से टकराने का साहस नहीं है? सावधान! हमारे वीर युवराज का अपमान करने वाले को हम जीवित नहीं छोड़ते। जो हम पर वार करता है उसे हम भी जीवित नहीं छोड़ते। यदि साहस है तो वार करो और परिणाम देखो। हमें तुम्हारा शक्ति परीक्षण का प्रस्ताव स्वीकार है। दो ढाल और तलवार प्रस्तुत करो। तुम्हारा क्या अनुमान है देवी, कौन जीतेगा इन दोनों में? मैं तो उस वीरांगना के पक्ष में हूँ। देख नहीं रहे हैं
इस वीरता से इस पुरुष को टक्कर दे रही है। इस अभिमानी पुरुष को तो पराजित होना ही है। तुम भ्रम में हो देवी। अभिमानी ये पुरुष नहीं, अभिमानिनी सुमति है। सुमति? हाँ, सुमति, जो राजकुमारी के बदले युवराज बन बैठी है। यह युवराज सुमति का ही युद्ध शिविर है और पुरुष का नाम है युवराज वज्रसेन, जो सुमति को पराजित करने के लिए ही यहाँ आया है। वीरांगना सुमति वज्रसेन से पराजित नहीं होगी। देवी, सृष्टि का यह शाश्वत नियम है कि अहंकारी का अहंकार खंडित होकर रहता है। युवराज, हमारा भी निर्णय सुन ले। यदि आज द्वंद्व युद्ध में हमने तुम्हें पराजित कर दिया, तो तुम्हें जीवन भर के लिए हमारा दास बनकर रहना होगा। तुम जैसी सुंदरी वीरांगना का दास बनने के लिए भला कौन नहीं उत्सुक होगा? तुमने इन दोनों की बातें और मांगे सुन ली देवी? सुन ली। नहीं वरुण दत्त, नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। देखिए, वीरांगना सुमति वज्रसेन पर भारी पड़ रही है। वज्रसेन को जीवन भर के लिए सुमति का दास बनकर रहना होगा। अभी उन दोनों का द्वंद्व युद्ध समाप्त कहाँ हुआ है? देखती जाओ आगे क्या होता है। हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं है। युवराज सुमति पराजित हो गई। बहुत अच्छे, मान गया कि तुम वीरांगना हो, परंतु मेरे निश्चय के अनुसार तुम मेरी धर्मपत्नी बनने के लिए विवश हो। यदि प्राणों की रक्षा के इच्छुक हो तो चलो मेरे साथ। नहीं, मार दो मुझे। किसी पुरुष से अपमानित और पराजित होकर मैं जीवित नहीं रहूंगी। एक निहत्थी अबला नारी को मारकर मैं अपनी वीरता को कलंकित नहीं करूंगा। यदि अपने वचन का पालन करना उचित समझती हो तो चलो मेरे साथ। नहीं, हम आपको इसके साथ नहीं जाने देंगे युवराज। हम अपने युवराज की रक्षा करना जानते हैं। सेनापति, राजकुमारी की रक्षा का दायित्व अब हमारा है। राजकुमारी को अपने वचन का पालन करना ही होगा। हमारे युवराज वज्रसेन ने राजकुमारी को पराजित किया है। वज्रसेन? दशार्ण देश की राजकुमार वज्रसेन, अर्थात हमारे शत्रु। एक शत्रु को अपनी शत्रुता का परिचय युद्ध से पहले देना आवश्यक होता है। वज्रसेन, तुमने अपने आप को छुपाकर मुझसे छल किया है। अब तो युद्ध समाप्त हो गया और तुम मेरी शत्रु भी नहीं रही। क्या हमारी होने वाली धर्मपत्नी भी हमारी शत्रु रह सकती है राजकुमारी सुमति? इसलिए अपने निश्चय के अनुसार अपनी पराजय स्वीकार कर लो और चलो मेरे साथ। निश्चय के परिणाम के अनुसार आपकी भलाई इसी में है राजकुमारी, कि आप चुपचाप अश्व पर बैठकर हमारे साथ चली चलें। मेरा निश्चय ये है कि यदि आप खड़ग युद्ध में मुझसे हार गई तो आपको मेरी धर्मपत्नी बनकर रहना होगा। मेरा निश्चय ये है कि यदि आप खड़ग युद्ध में मुझसे हार गई तो आपको मेरी धर्मपत्नी बनकर रहना होगा। हमें तुम्हारा शक्ति परीक्षण का प्रस्ताव स्वीकार है। मैं स्वयं अपने अश्व पर जाऊंगी। मेरा अश्व प्रस्तुत हो।
माताश्री से कहिए, मैं अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर पाई। अब मैं महाराज को क्या मुंह दिखाऊंगा? यह एक वीरांगना नारी का अपमान है स्वामी। आपने वज्रसेन का पक्ष लिया और वह जीत गया। यह अन्याय है। यदि तुम इसे अन्याय समझती हो तो तुम इस अन्याय का परिमार्जन करने के लिए स्वतंत्र हो। जाओ, सुमति की सहायता करो। मुझे आज्ञा दीजिए स्वामी। सेनापति वरुण, क्या आज्ञा युवराज? अपनी होने वाली धर्मपत्नी को हम अकेले ही ले जाएंगे। तुम लोग जा सकते हो। किंतु युवराज, अपमानित और पराजित वीरांगना को और लज्जित करना उचित नहीं समझते। जो आज्ञा युवराज, परंतु आपको बहुत सावधान रहना होगा। तुम हमारी चिंता न करो, जाओ। चलो साथियों, आओ। जिसने तुम्हें पराजित किया, अपमानित किया, उसके साथ क्या तुम धर्मपत्नी बनकर रह पाओगी? तुम्हारा सारा जीवन नर्क की यातना में बीतेगा सुमति। तुम उससे आंख मिलाकर कभी बात नहीं कर पाओगी। तुम्हारा सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। क्या सोच रही हो मेरी होने वाली धर्मपत्नी? तुम्हारा जीवन अमूल्य है सुमति। तुम्हारी बाहुओं में अभी इतना बल है कि तुम इस स्थिति को बदल सकती हो। वचन के बंधन से निकलकर इस समय चतुराई और राजनीति से काम लो। निकल भागो यहाँ से, निकल भागो, निकल भागो। सुमति, ये तो वचन भंग है। ठहर जाओ सुमति, ठहर जाओ। आप हमारे राजकुल के आराध्य हैं। मैं वज्रसेन से शक्ति परीक्षण में हारने के कारण संकट में पड़ गई हूँ। मेरी रक्षा करो, आप सर्वशक्तिशाली हैं। मेरी रक्षा करो भोलेनाथ, मेरी रक्षा करो। ओम नमः शिवाय। मेरी रक्षा करो। पुत्री, क्या तुम किसी संकट में पड़ गई हो? हाँ, परंतु आप कौन हैं? मैं एक शिव ब्राह्मणी हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है शिव पार्वती पर आस्था रखने वाला हर संकट से उबर जाता है। परंतु इस समय एक शत्रु मेरे पीछे पड़ा है और मैं पूरी आस्था के साथ शिव शंकर की शरण में आई हूँ। यह आस्था नहीं, शत्रु से बचने की घबराहट है। जिसके मन में आस्था होती है वो घबराता नहीं है। यदि तुम मेरे स्थान पर होती तो समझ पाती कि घबराहट में और कुछ नहीं सोचता, बस संकट से बचकर भाग निकलना ही होता है। मैं तुम्हारी स्थिति समझ रही हूँ पुत्री,
इसीलिए कह रही हूँ कि ये घबराहट छोड़कर भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव से एक प्रतिज्ञा करो। तुम्हारा संकट अवश्य टल जाएगा। प्रतिज्ञा? एक वचन के कारण मैं पहले ही संकट में पड़ गई हूँ। एक और प्रतिज्ञा मैं नहीं करूंगी। मेरी बात मान लो पुत्री, ये प्रतिज्ञा भगवान शिव के प्रति भक्ति की है। इससे तुम्हें उनकी कृपा भी प्राप्त होगी। क्या है वो प्रतिज्ञा? पूरी निष्ठा से 16 सोमवार व्रत करने की शपथ ले, तेरा कल्याण होगा। 16 सोमवार का व्रत? सोमवार तो बहुत दूर है, आज तो शनिवार है। सोमवार तक मेरी रक्षा कौन करेगा? यदि तुम इसी समय व्रत करने की शपथ लोगी तो तुम्हारी रक्षा स्वयं माता पार्वती करेंगी और भगवान शिव की कृपा भी तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी। भविष्य की आशा पर मैं विश्वास नहीं करती। मुझे इसी समय शिव भगवान की सुरक्षा की आवश्यकता है। हमारे कुलाराध्य होने के नाते उन्हें मेरी रक्षा करनी ही होगी। मुझे इस संकट से उबारना होगा। तुम भगवान शिव को अपनी रक्षा करने के लिए विवश नहीं कर सकती पुत्री। भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं, उन्हें विवश करने वालों की नहीं। अब भी मेरी बात मान लो, 16 सोमवार व्रत की शपथ ले लो, तुम्हारा संकट अवश्य टल जाएगा। मुझसे विवाद न करो ब्राह्मणी माता, मुझे अकेली छोड़ दो। यदि भगवान शिव मेरी सहायता नहीं कर सकते तो मैं अपनी रक्षा स्वयं कर लूंगी। इससे ये सिद्ध होता है कि अपने कुल के आराध्य भगवान शिव के प्रति तुम्हारे मन में तनिक सी भी भक्ति नहीं है। वो भक्ति किस काम की जो समय पर काम ना आए? अब मुझे विश्वास हो गया है कि भगवान शिव और माता पार्वती की सहायता पर आस्था मिथ्या है। आपत्ति पड़ने पर कोई किसी की सहायता नहीं करता। लगता है संकट की काली छाया तुम पर मंडरा रही है। तुम्हारी बुद्धि कुंठित हो गई है। श्रद्धा, भक्ति और आस्था पर से तुम्हारा विश्वास उठ गया है पुत्री। अब तो इच्छा होते हुए भी तुम्हारी सहायता कोई नहीं कर सकता। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अश्वत्थ तो बाहर खड़ा है, ये कहां चली गई? मुझसे भागने की चेष्टा व्यर्थ है सुमति। विधाता ने तुम्हारे भाग्य को मुझसे जोड़ दिया है। अब तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकती। अपने को वीर पुरुष कहते हो तो वीर पुरुष जैसा व्यवहार करो। छोड़ दो मुझे। तुमने वचन भंग किया, मेरे साथ विश्वासघात किया, परंतु मैं अपने वचन पर अटल हूं। मैं तुम्हें अपनी धर्मपत्नी बनाकर रहूंगा। अब तुम मेरा साथ नहीं छोड़ सकती। चलो मेरे साथ, चलो। क्या हुआ देवी? अपनी प्रिय सुमति को संकट से मुक्त किया या नहीं? उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई है स्वामी। उसके मन में आपके या मेरे प्रति कोई भक्ति नहीं है। अर्थात अब उसे अपनी करनी का दंड मिलेगा। ये तो आप मुझसे अधिक जानते हैं स्वामी, किंतु सुमति ने मेरी बात न मानकर ठीक नहीं किया। हमने तुमसे पहले ही कहा था कि अहंकारी का अहंकार खंडित होकर रहता है। यही सृष्टि का अटल नियम है। सुमति का अहंकार और बल यदि सफल हो गया तो क्या करोगे तुम?
वो युद्ध शिविर सुमति का है। क्या तुम्हारा नया शिष्य वज्रसेन उसे पराजित कर पाएगा? अरे तुम भगवान शिव के परम भक्त हो, उनकी कृपा पर तुम्हें पूर्ण विश्वास है। उन्हीं ने उचित समय पर वज्रसेन को तुम्हारा प्रतिशोध लेने के लिए भेजा है। अतः निश्चिंत रहो। देवादिदेव महादेव, हे शिव शंकर, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने भक्त के स्वाभिमान की रक्षा करेंगे और मेरे शिष्य वज्रसेन को सफल करेंगे। हे भोलेनाथ, आपकी महिमा परंपार है, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। राजगुरु धुर्जटी। अब हम तुम्हारे राजगुरु नहीं रहे राजन, और अब यदि तुम हमसे क्षमा भी मांगोगे तब भी हम त्यागा हुआ राजगुरु पद स्वीकार नहीं करेंगे। उस दिन की घटना से मैं लज्जित हूं गुरुवर। आप ही के कोप का परिणाम है कि युवराज सुमति अपने युद्ध शिविर से अचानक अदृश्य हो गई। सेनापति वरुचि और सैनिकों का भी कोई समाचार नहीं है। इतने बड़े युद्ध शिविर से सबके सब अदृश्य हो गए। हमारे गुप्तचरों ने समाचार दिया है कि किसी अत्याचारी ने सैनिकों को समाप्त कर युवराज सुमति का अपहरण कर लिया है। अवश्य ही मेरी पुत्री किसी घोर संकट में पड़ गई है। मैं बहुत चिंतित हूँ गुरुवर, कुछ उपाय करें जिससे। लगता है आपकी अहंकारिणी पुत्री का अहंकार किसी वीर पुरुष ने ध्वस्त कर दिया है, परंतु फिर भी आप उसे युवराज पद से विभूषित किए चले जा रहे हैं। अब तो आपकी आंखों के सामने से मिथ्या अहंकार का आवरण हट गया होगा राजन। इस समय मैं बहुत दुखी हूं गुरुदेव, मुझ पर दया करें। शब्द वाणों से मुझे वेधे नहीं। राजन, यह हमारे प्रति किए गए उस घोर अपमान का परिणाम है जो तुम्हारी अहंकारी पुत्री सुमति ने किया था, और आपने उसे प्रताड़ित करना तो दूर, उसे रोकने के लिए एक शब्द तक नहीं कहा था। आपने तो उसको कृत्य को बढ़ावा दिया था। यदि आप में तनिक भी आत्मसम्मान शेष होता राजन, तो आप दौड़े दौड़े यहां नहीं आते। मैं अपने उस अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी हूं गुरुवर। इस समय मुझे आप पर क्रोध नहीं, दया आ रही है राजन। परंतु जिस प्रकार धनुष से निकला बाण अपने लक्ष्य को भेद कर रहता है, उसी प्रकार व्यक्ति को उसके कुकृत्य का परिणाम अवश्य ही भुगतना पड़ता है। आप एक सिद्ध पुरुष हैं गुरुदेव, अपने मंत्र तंत्र के प्रभाव से कुछ ऐसा कीजिए कि अपहरित पुत्री का समाचार प्राप्त हो जाए। पुत्री, पुत्री तुम कुशल से तो हो? कहाँ थी तुम? तुम्हारा उद्धार करने वाला ये वीर पुरुष कौन है? युवराज सुमति, क्या अब भी आप पर विश्वास किया जा सकता है? कहीं एक बार फिर आप भागने की चेष्टा तो नहीं करेंगी? वीर शिष्य वज्रसेन, हमें तुम्हारी वीरता पर गर्व है। सुमति का हाथ तुम्हारे हाथ में देखकर ही हम समझ गए थे कि तुमने किस प्रकार इस अहंकारिणी को वश में किया। राजकुमारी, ये हमारे राजगुरु धुर्जटी हैं, जिनके बुद्धि बल का लोहा सारा देश मानता है। प्रणाम करो इन्हें।
वज्रसेन, अब तुम उस कथा को विस्तार से सुनाओ कि तुमने किस प्रकार युवराज सुमति का अहंकार ध्वस्त किया। इनके पिता महाराज भद्रसेन उस कथा को सुनने के लिए अत्यधिक उत्सुक हैं। सुमति पहले ही बहुत अपमानित और लज्जित हो गई है गुरुदेव। उस घटना का वर्णन करके इसके हृदय को ठेस पहुंचाना उचित नहीं है। वज्रसेन, क्या तुम्हें उस आघात का ध्यान नहीं जो इस अहंकारिणी ने हमारे हृदय को पहुंचाया था? क्या तुम इस सत्य से अनभिज्ञ हो? हमें सुनना है कि वीरता का दम भरने वाली इस अहंकारिणी राजकुमारी की वीरता क्या मात्र शब्दों तक ही सीमित थी? हमें उस कथा को सुनकर शांति पहुंचेगी वज्रसेन। जब मैं इनके युद्ध शिविर पहुंचा, सुमति अपने चाटुकार सेनापति के साथ विद्याभ्यास कर रही थी। हर कोई इन्हें वीरांगना सिद्ध करने की होड़ कर रहा था। सुमति के प्रहारों से पीड़ित होकर सेनापति धूल चाट रहा था। मैंने वहां पहुंचकर द्वंद्व युद्ध करने की चुनौती दी तो शिविर में बिना आज्ञा प्रवेश करने के दंड स्वरूप इन्होंने मुझे शिविर से निकल जाने का आदेश दिया। अब तुम जा सकते हो। आगे कहो, इस सुमति ने तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार कैसे किया? बार बार प्रताड़ित करने पर इनका अहंकार जागा और इन्होंने एक निश्चय पर मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करना स्वीकार किया। उससे पहले तुम्हें अपना निश्चय रखना आवश्यक था। उसी निश्चय का परिणाम है कि इस समय सुमति मेरे अधीन हो गई है। अपने ही वचनों के अनुसार ये मेरी धर्मपत्नी बनने के लिए विवश है। धर्मपत्नी? अर्थात द्वंद्व युद्ध से पूर्व तुमने इससे यह वचन लिया था कि यदि ये हार गई तो तुम्हारी धर्मपत्नी बनेगी और आजीवन तुम्हारे चरणों की दासी बनकर रहेगी। हाँ गुरुदेव, आपका अनुमान सत्य की सीमा तक सही है। मेरी धर्मपत्नी बनने का निश्चय सुमति ने स्वीकार किया है, परंतु मैं इसका निर्णय आप पर छोड़ता हूं। पुत्री, क्या तुमने वज्रसेन का यह निश्चय स्वीकार किया था, ये जानते हुए भी कि इसके पिता हमारे घोर शत्रु हैं? मैं कुछ नहीं कहूंगी। पिताश्री, कृपा करके आप मुझसे कुछ न पूछे। तुमसे पूछे बिना हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। बताओ, तुमने वज्रसेन की धर्मपत्नी बनने का वचन स्वीकार किया था या नहीं? विवशता में सब कुछ स्वीकार करना होता है। इससे अधिक कुछ कहना मैं उचित नहीं समझती। यह सत्य है सुमति, तुमने मेरी धर्मपत्नी बनने का वचन अपनी पराजय से पहले स्वीकार किया था। बोलो, यह सत्य है या नहीं? मैंने कह दिया है, इस विषय में मैं अधिक कुछ नहीं कहूंगी। एक अपमानित, पराजित और लांछित स्त्री को और कितना लज्जित करने के इच्छुक हैं आप। अपने ही दिए हुए वचन को स्वीकार न करना यह सिद्ध करता है राजकुमारी कि तुम्हारे मन में अभी भी प्रपंच है। वचन देकर भी तुम वज्रसेन को अपना पति स्वीकार नहीं कर रहे। ये माने या ना माने, सुमति को मेरे साथ विवाह बंधन में बंधना ही पड़ेगा गुरुदेव। अब ये मेरे अधीन हो गई है। मैं सुमति को ये बात मानने के लिए विवश करूंगा। वज्रसेन, जब किसी का अहंकार खंडित होता है तो वो विवश होकर भी अपने अपमान का दंश नहीं भूलता। इस स्त्री से विवाह करके तुम्हें प्रतिदिन एक नई चुनौती का सामना करना होगा वज्रसेन। मैं इसके लिए प्रस्तुत हूं गुरुदेव, परंतु आपकी इच्छा और आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। हम तुम्हें यही परामर्श देंगे वज्रसेन कि तुम सुमति से विवाह करो तो अपने गुरु के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए। हमारे हृदय में सुलगती प्रतिशोध की आग तभी शांत होगी जब तुम सुमति को चरम सीमा तक लज्जित और अपमानित करोगे। राजगुरु धुर्जटी, इतने निष्ठुर और निर्दयी न बने। मेरी विवश पुत्री
पहले ही अपमानित हो गई है। इसका कोमल हृदय खंडित हो गया है। कृपा करें गुरुदेव, शत्रु के साथ विवाह की विवशता से इसे मुक्त करें। सुमति को मेरे साथ जाने दें। कदापि नहीं। सुमति को अपने वचन का पालन करना ही होगा। यदि अब भी इसके मन में वीरता का झूठा अहंकार शेष है, तो हम एक बार फिर से द्वंद्व युद्ध में पराजित करेंगे। जो व्यक्ति वचन देकर पीछे हट जाए, उसे बलपूर्वक विवश करना न्याय की मांग है। गुरुदेव, अब आप ही निर्णय करें कि हमें क्या करना है। न्याय की ये मांग है कि सुमति अपने वचन का सम्मान करे, और वज्रसेन की ये मांग भी न्यायोचित है कि यदि सुमति अपने वचन का पालन नहीं करती, तो उसे पुनः द्वंद्व युद्ध के लिए विवश किया जाए। तुम बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? स्पष्ट करो। मुझ पर वचन भंग का झूठा आरोप ना लगाएं। मैं अपने वचन का परिणाम भुगतने के लिए प्रस्तुत हूँ। पुत्री, ये क्या कह रही हो तुम वज्रसेन की धर्म पत्नी बनोगी? कल्पना करो, सोचो, विवाह के पश्चात तुम्हारी क्या दुर्दशा होगी। जो आघात मैंने अब तक सह लिया है, उससे वो दुर्दशा अधिक नहीं होगी पिताश्री। मुझे मेरे भाग्य पे छोड़ दे। महाराज भद्रसेन, आप अपनी लाडली कन्या के विवाह के प्रबंध आरंभ करें। सुमति और वज्रसेन का विवाह इसी आश्रम में होगा, और हम स्वयं इनकी विवाह विधि संपन्न कराएंगे। परंतु गुरुदेव। पिताश्री, आप विवाह में जितना विलंब करेंगे, आपकी पुत्री को उतनी ही मानसिक यातना सहन करनी होगी। कृपा करके आप शीघ्र ही कन्यादान करके मुझे और अपने आप को इस दुविधा से मुक्त करें। मैं आपके चरण छूती हूँ। रो नहीं पुत्री, विधाता का कठोर हृदय तेरी ये दुर्दशा को देखकर अवश्य द्रवित हो जाए। आशीर्वाद दें कि मैं आपके आदेश का पालन कर सकूं। मेरा आशीर्वाद तो सदा ही तुम्हारे साथ है वज्रसेन, परंतु तुम्हारी धर्म पत्नी ने मेरे आशीर्वाद का अधिकार खो दिया है। मैं बड़े से बड़े कष्ट का सामना करने के लिए प्रस्तुत हूँ। आप आशीर्वाद दें या अभिशाप, मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता।
आपकी इच्छा पूर्ण हो गई है। अब ले चले मुझे यहाँ से। क्या सोच रही हो देवी? कुछ नहीं स्वामी। तुम जानती हो, तुम जो सोचती हो उसका ज्ञान हमें हो जाता है। तो फिर पूछना व्यर्थ है। आप कृपा करके मुझसे कुछ न पूछिए। हम जानते हैं कि इस समय तुम्हारे मन में कैसा द्वंद चल रहा है। सुमति ने तुम्हारी बात नहीं मानी, फिर भी तुम्हारे मन में उसके प्रति सहानुभूति है। उसकी दुर्दशा देखकर तुम्हें दुख हो रहा है। इच्छा होते हुए भी तुम उसकी सहायता नहीं कर पा रहे। स्वामी, मुझे दुख इसी बात का है कि यदि वो उस समय 16 सोमवार व्रत करने की शपथ ले लेती तो आज वो इस कठिन परिस्थिति से बच जाती। जो नहीं होना था वो कैसे हो सकता था देवी? परंतु यदि वह 16 सोमवार व्रत करने का निश्चय कर लेती तो क्या आप उसके भाग्य में हस्तक्षेप नहीं करते? बिना श्रद्धा के यदि सुमति व्रत का प्रण कर भी लेती तो उसे निभा नहीं पाती, और व्रत उसके दुर्भाग्य को बदलने में सहायक नहीं होता। और फिर हम विधाता के विधान में कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है कि सच्ची भक्ति विधि का विधान बदल सकती है। अपने भक्त की दुर्दशा से क्या आप व्यथित नहीं होते? अवश्य होते, जैसे इस समय तुम हो रही हो। परंतु ये बात क्यों भूल जाती हो कि सुमति की मति को अभिमान का ग्रहण लग गया था, और उसका कारण थे पूर्व जन्म के वो पाप जो उसे आज वज्रसेन की धर्मपत्नी बनाकर उसकी आत्मपीड़ा बढ़ा रहे हैं। इस आत्मपीड़ा से छूटने का उपाय बताएं स्वामी। इस समय मैं आपसे यही जानने के लिए इच्छुक हूँ। यदि अब भी सुमति अपने आहत अभिमान को भूलकर पैर की भावना त्याग दे और सच्चे मन से वज्रसेन को अपना पति स्वीकार कर ले, तो वो इस दुर्भाग्य की छाया से मुक्त हो सकती है। क्या सुमति के लिए ऐसा करना संभव होगा? धूर्जटी और वज्रसेन दोनों उस दुखियारी से प्रतिशोध लेने पर तुले हैं। तुम्हारी ये करुणा ही उसे सद्भाव के लिए प्रेरित करेगी, क्योंकि मन की सद्भावना ही दुर्भाग्य को बदल सकती है। धैर्य धारण करो देवी और समय की प्रतीक्षा करो। दशाण युवराज वज्रसेन की जय! दशाण युवराज वज्रसेन की जय! दशार्ण के इस राजप्रासाद में आपका स्वागत है युवराज वज्रसेन। युवरागी सुमति। पिताश्री का स्वास्थ्य अब कैसा है महामंत्री जी? क्या बात है, आप चुप क्यों हो गए? राजवैद्य जी अभी अभी आकर गए। उन्होंने आप रुक क्यों गए? बताइए, क्या कहा राजवैद्य जी ने? राजवैद्य जी ने महाराज चित्रांगद के पुनः स्वास्थ्य लाभ की आशा छोड़ दी है युवराज। हम सब यही सुनकर बहुत दुखी हैं। वे सचेत तो हैं? हाँ युवराज, वे सचेत अवश्य हैं, किंतु क्षमा करें, आपके इस विवाह से महाराज प्रसन्न नहीं होंगे। परंतु मेरा विचार है इस विवाह से वे अवश्य प्रसन्न होंगे। हो सकता है उन्हें स्वास्थ्य लाभ भी हो जाए। जैसी आपकी इच्छा। पिताश्री, आंखें खोलिए पिताश्री। मैं हूं आपका प्रिय पुत्र वज्रसेन। पिताश्री, आंखें खोलिए।
वज्रसेन हूं पिताश्री, और ये हैं आपके पुत्र वधू युवराज्ञी सुमति। हमें बिना बताए तुमने विवाह कर लिया वज्रसेन। तुमने हमारी अनुमति लेने की भी आवश्यकता नहीं समझी। ये सब अचानक हुआ पिताश्री, परंतु जब आप ये जानेंगे कि मैंने युद्ध में विजय प्राप्त करके आपकी राजवधु को प्राप्त किया है, तो आपको प्रसन्नता होगी। युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद जिस राजवधु को तुमने प्राप्त किया है, कौन है? हमारे कट्टर शत्रु वत्स देश के राजा भद्रसेन की पुत्री सुमति। तुमने हमारे घोर शत्रु भद्रसेन की पुत्री को युद्ध में जीता है, अर्थात तुमने उसे युद्ध में पराजित किया है। हाँ पिताश्री, पिता पुत्री दोनों मुझसे पराजित हुए। अब सुमति जीवन भर हमारे चरणों की दासी बनकर रहेगी। तुम धन्य हो वज्रसेन। इस संसार से सदा के लिए विदा होने से पहले तुमने यह शुभ समाचार सुनाकर हमारा मरण सफल कर दिया वज्रसेन, सफल कर दिया। वर्षों तक युद्ध करने के पश्चात भी हम भद्रसेन को पराजित नहीं कर पाए वज्रसेन। तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया वज्रसेन। तुम धन्य हो वज्रसेन। तुम पिताश्री, ये क्या किया आपने पिताश्री? मुझे अकेला छोड़कर चले गए पिताश्री, 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 पिताश्री। इस राजप्रसाद में पग रखते ही तुमने हमारे पिताश्री को हमसे छीन लिया सुमति। क्या? तुम्हारे अशुभ चरणों का प्रभाव आगे क्या करेगा, ये तुम स्वयं सोच सकती हो। मैं? सब कुछ स्पष्ट हो चुका है, अब कहने को कुछ शेष नहीं रहा। युवराज, मुझे भी कुछ कहने का अधिकार है। अपने अधिकार को तुम पीछे छोड़ आई हो सुमति। हमारे राजप्रसाद में तुम केवल हमारे चरणों की दासी बनकर रहोगी। तुम तभी बोलोगे जब हम तुमसे बोलने के लिए कहेंगे। युवराज, विडंबना है, पति के राजप्रासाद में प्रवेश करते ही मेरी निंदा, मेरा तिरस्कार और पिता के यहाँ वत्स देश का गौरव, विजयश्री से सुशोभित अद्वितीय वीरांगना युवराज सुमति की जय, जय, जय। और मेरे गौरव का गुणगान। पधारो युवराज सुमति। वत्स देश की राजसभा में आपका स्वागत है। हमें पूर्ण विश्वास है कि विदर्भ के कायर राजकुमार मर्कतसेन को पराजित करके विदर्भ की राजधानी में आपने वत्स देश का ध्वज अवश्य फहरा दिया होगा। कितनी सुखद स्मृतियां हैं ये। मैं वो दिन नहीं भूल सकती जब युद्धाभ्यास के अवसर पर सेनापति वरुचि जैसे वीर को मेरे सम्मुख घुटने टेकने पड़े थे, और मैं वो क्षण भी नहीं भूल सकती जब युद्ध शिविर में वज्रसेन के साथ मेरी मुठभेड़ हुई थी तथा वज्रसेन को भी एक बार तो मेरी शक्ति के समक्ष झुकना पड़ा था। अब उसी वज्रसेन ने अपने पिता की मृत्यु शैया पर
मेरा तिरस्कार किया, अपमान किया, मेरी निंदा की। इस राजप्रसाद में पग रखते ही तुमने हमारे पिताश्री को हमसे छीन लिया सुमति। तुम्हारे अशुभ चरणों का प्रभाव आगे क्या करेगा ये तुम स्वयं सोच सकते हो। हमारे राजप्रसाद में केवल हमारे चरणों की दासी बनकर रहोगी। सुमति, सुमति, क्या अपमान और तिरस्कार से अब तक आपका मन नहीं भरा? दशारण देश के युवराज वज्रसेन, जो अधिकार हमने उस समय तुम्हें नहीं दिया था वो अब देना चाहते हैं। तुम जो कहोगी वो सुनने के लिए हम प्रस्तुत हैं। ताकि फिर एक बार आप मुझ पर व्यंग्यबाण बरसा सको। एक शत्रु के साथ आपको प्रेम प्रदर्शन शोभा नहीं देता युवराज। परंतु अब हम तुम्हें अपना शत्रु नहीं समझते। जिस प्रकार अपने पिता की मरण शैया पर आपने एक नववधू का तिरस्कार किया है, वैसे तो कोई शत्रु भी नहीं करता। मैं जानती हूँ अब मुझे जीवन भर एक शत्रु के साथ ही रहना है। हम फिर कहते हैं, हमें तुम्हारे प्रति दुर्व्यवहार का बहुत पछतावा है। उस समय हमें अनुभव हुआ कि दासियों के सम्मुख अपनी धर्म पत्नी का तिरस्कार करके हमने बहुत बड़ी भूल की है। हमारे सिवा कोई अन्य तुम्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखे, ये हम कदापि सहन नहीं करेंगे। तभी तो कह रही हूं, आपके मन से मेरे लिए शत्रुता अभी समाप्त नहीं हुई है और वो जीवन भर रहने वाली है। क्या पश्चाताप के पश्चात भी तुम हमें क्षमा नहीं करोगी? हम जानते हैं तुम इतनी कठोर हृदय नहीं हो कि क्षमा मांगने वाले को क्षमा न कर सको। क्यों आप एक अपमानित कुंठित स्त्री से क्षमा की आशा करते हैं? ये नाटक छोड़िए, मुझे इस यातना के बीच अकेले जीने का प्रयास करने दीजिए। कदापि नहीं। अब तुम यातना नहीं, हमारे साथ सुख भोगोगी। क्या ये संभव है? पश्चाताप के पश्चात मेरा हृदय अब शत्रुता की भावना से मुक्त हो चुका है सुमति। शत्रु को इतना दंड मिल चुका है कि अब अधिक तिरस्कार की संभावना नहीं है। मैं सच्चे मन से तुम्हें धर्मपत्नी का अधिकार लौटाना चाहता हूं। तुम भी सच्चे मन से मुझे क्षमा कर दो। वीरता के संघर्ष और अभिमान की टकराहट में मैं तुम्हारे सौंदर्य को अनदेखा कर दिया। मैं भूल गया था कि वीरांगना से अधिक तुम रूपवती हो। स्वामी, स्वामी, मैं तो इस जीवन से निराश हो चुकी थी। आपने ये सब कहकर मुझ पर कितनी बड़ी कृपा की है, आप नहीं जानते। तुम जैसी रूपवती वीरांगना धर्म पत्नी को पाकर इस समय हम गर्व का अनुभव कर रहे हैं सुमति। ये बात हम सच्चे हृदय से कह रहे हैं। मैं धन्य हो गई नाथ।
शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर महादेव कल्याण भव माता पार्वती नारद का प्रणाम स्वीकार करें। माता मैं इस समय आपसे ये नहीं पूछूंगा कि भगवान भोलेनाथ यहाँ क्यों नहीं है और वे कहाँ गए हैं। क्यों नहीं पूछोगे नारद? क्या तुम जानते हो कि इस समय भोलेनाथ कहाँ हैं? जानता ही नहीं माता, मैं तो उनके प्रत्यक्ष दर्शन करके आ रहा हूँ यहाँ। कहाँ हैं वो? वे इस समय गगन विहार कर रहे हैं माता, परंतु उन्होंने कहवाया है कि आप रुष्ट न हो। परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि उन्हें अकेले ही जाना पड़ा। अकेले आकाश में भ्रमण करने चले गए और मुझे बताया भी नहीं। नहीं माता नहीं, कृपया आप रुष्ट न हो। ये भगवान भोलेनाथ की आज्ञा की अवहेलना होगी। ये तो भोलेनाथ ने तुम्हें अवश्य ही बताया होगा कि उनके अकेले जाने का कारण क्या था। नहीं माता नहीं, ना ही मुझ में ये पूछने का साहस था और ना ही उन्होंने मुझे कुछ बताया। हाँ, इतना विश्वास मैं आपको अवश्य दिला सकता हूँ कि कुछ ही क्षणों में भगवान भोलेनाथ यहाँ प्रकट होंगे। परंतु मुझे विश्वास नहीं होता नारद। यहाँ से अदृश्य होकर वे कैलाश और कैलाश वासियों को भूल जाते हैं। हम किसी को नहीं भूलते देवी, और फिर तुम्हें भूलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ये बात सारा जगत जानता है कि शक्ति स्वरूपनी पार्वती सदा हमारे पास है। बातें ना बनाएं स्वामी, ये बताएं आप अकेले कहाँ गए थे? आज हमें अकेले ही सृष्टि का अवलोकन करने की इच्छा हुई। हम ये प्रत्यक्ष देखना चाहते थे कि हमारी भक्ति का दिखावा करने वाले भक्तों की भक्ति कितनी सच्ची है। मैं आपके साथ होती तो क्या आप ये कार्य नहीं कर सकते थे? नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान तुम्हारी भावनाओं के उतार चढ़ाव पर होता है। यदि मेरी भावनाओं के उतार चढ़ाव पर आपका ध्यान होता तो आप मुझे अकेले छोड़कर जाते ही नहीं। नारायण नारायण भोलेनाथ, जब आप यहाँ आ ही गए हैं तो कृपया इस वाद विवाद के उतार चढ़ाव का आप अंत करें। हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई ना। और क्या बताना शेष रह गया है स्वामी? तुम हमारे और अपने भक्तों को देखकर बहुत भावुक हो जाते हो। इससे भक्तों की भक्ति के मूल्यांकन में बाधा आती है। यही कारण है कि आज हम अकेले ही चले गए। हमें आशा है कि हमारे स्पष्टीकरण से तुम्हारा रोष अवश्य ही शांत हुआ होगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पति परमेश्वराय नमो नमः। भोलेनाथ, इस बार आपने अपने किस भक्त की सच्ची भक्ति का मूल्यांकन किया है? हमारे एक भक्त राजगुरु धुर्जटी। धुर्जटी? ये तो आपका ही एक नाम है भोलेनाथ। क्या धुर्जटी ने भक्ति के साथ साथ आपके नाम को भी अंगीकार कर लिया है? संभवतः उन्होंने ये नाम इसलिए अंगीकार किया है कि उन्हें नित्य ही हमारा स्मरण होता है। ये तो उत्तम बात है भोलेनाथ, किंतु आपने धुर्जटी की भक्ति की सत्यता के विषय में कुछ नहीं बताया। हम जान गए हैं कि राजगुरु धुर्जटी अपनी शिव भक्ति के सहारे अपने कई कार्य एक साथ सिद्ध करना चाहते हैं। नारायण नारायण, भक्तों के कार्य सिद्ध हो, क्या इससे आपको कोई प्रसन्नता नहीं होती भोलेनाथ? माता, आप भी कुछ बोले। इस समय मेरे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है नारद। तुम वही पूछ रहे हो जिसे जानने के लिए मैं इच्छुक हूँ। ये सुनकर मैं धन्य हुआ माता। मेरे और आपके विचार इतने मिलते हैं, ये मैं स्वयं नहीं जानता था। नारद के विचारों से समानता करोगी तो कष्ट में पड़ जाओगी देवी। तुम अपने प्रश्न स्वयं करो। आपके इस पाखंडी भक्त
धूर्जटी में मेरी कोई रुचि नहीं है स्वामी। अब मुझे आज्ञा दें। अर्थात तुम्हारे मन में हमारे प्रति थोड़ा सा रोष अब भी शेष है। भोलेनाथ, माता पार्वती आपसे अधिक समय तक रुष्ट नहीं रह सकती। आपके दर्शन होते ही प्रसन्नता उनके हृदय में उमड़ पड़ती है। नारद, हम धुर्जटी को यह ज्ञात कराना आवश्यक समझते हैं कि न्याय, नीति और सत्य पर चलने वाले शिव भक्तों की ही हम सहायता करते हैं, क्रोध और अहंकार से भरे प्रपंची की नहीं। नारायण नारायण, आश्चर्य है, राजगुरु होने के पश्चात भी धुर्जटी इतने महत्वपूर्ण सत्य को नहीं समझ सके। धुर्जटी ज्ञानी अवश्य है, परंतु ज्ञानी होने के साथ अहंकारी भी है। नारद, इस कार्य में तुम हमारी सहायता कर सकते हो। मैं? भोलेनाथ, मैं तो आपका एक तुच्छ भक्त हूँ। भला मैं क्या आपकी सहायता कर सकता हूँ? इसे अपनी चतुराई और योग्यता की परीक्षा समझो नारद। तुम एक ब्रह्मचारी का रूप धारण कर धुर्जटी के आश्रम जाओ और उसकी भक्ति और नीति की हाल हो। जो आज्ञा भोलेनाथ। आपने मुझे इतना महत्वपूर्ण कार्य सौंपकर मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। अब मुझे स्वयं अपनी योग्यता का पता चल ही जाएगा। ओम नमः शिवाय। विश्वासघात। इसका अर्थ ये हुआ कि महाराज वज्रसेन को हमारे आदेश का पालन करना स्वीकार नहीं। राजगुरु, उन्होंने निवेदन किया है कि अभी शत्रुता का समाप्त हो जाना आवश्यक है। पति पत्नी के बीच शत्रुता बनाए रखने का कोई अर्थ नहीं। महामंत्री सुदंत, आपको यह भली भांति ज्ञात है कि हमने वज्रसेन और सुमति का विवाह प्रतिशोध लेने के लिए स्वीकृत किया था, पति पत्नी के प्रेम में डूब जाने के लिए नहीं। गुरुदेव, ये सत्य है कि उन दोनों के बीच अब कोई मनमुटाव नहीं है। महारानी सुमति अब तो गर्भवती भी हो गई। क्या तुम सत्य कह रहे हो महामंत्री सुदंत? स्वयं राजवैद्य जी ने इस बात की पुष्टि की है गुरुदेव। मैं भी यही निवेदन करूंगा कि शत्रुता के इस अध्याय को यहीं समाप्त कर दीजिए। महामंत्री सुदंत, ऐसा प्रतीत होता है कि शत्रुता समाप्त कराने के षड्यंत्र में आप सब हमारे विरुद्ध हो गए हैं। यदि आपको अपमानित नहीं होना है तो तुरंत यहां से चले जाओ। अब हम इस विषय में एक शब्द भी नहीं सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। नारायण 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 नारायण। ओम नमः शिवाय। हे शिव शंकर, जिस उद्देश्य से मैंने दशारण देश के युवराज वज्रसेन को अपना शिष्य बनाया था, वो अधूरा ही रह गया। सुमति को अपनी पत्नी के रूप में पाकर वो अपने उद्देश्य से भटक गया। भोलेनाथ, वज्रसेन के मन में सुमति के प्रति द्वेष और घृणा उत्पन्न करे। शिव शंकर, एक बार फिर उसके मन में प्रतिशोध की भावना जागृत करे। हे भक्त वत्सल, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। मेरे मन की आग को शांत करें, अन्यथा मैं यूं ही प्रतिशोध की आग में तपता रहूंगा। ओम नमः शिवाय। 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 गुरुदेव,
आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हुआ, मैं धन्य हुआ। कौन हो तुम? गुरुदेव, मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूँ। आपका शिष्य बनने के लिए दूर देश से यहाँ आया हूँ। चले जाओ यहाँ से, तुम हमारे शिष्य नहीं बन सकते। हे महाज्ञानी, आप पूरी योग्यता से मेरी योग्यता की परीक्षा ले लें, मैं आपका सर्वश्रेष्ठ शिष्य सिद्ध हो सकता हूँ। सर्वश्रेष्ठ तो क्या, तुम हमारे निकृष्टतम शिष्य भी नहीं बन सकते। जो मूर्ख भक्ति में बाधा डालकर विवेकहीन हो गया हो, वो हमारा शिष्य कदापि नहीं हो सकता। हम फिर कहते हैं, चले जाओ यहाँ से। हमारे शिव भक्ति में बाधा मत डालो। मुझे अपना शिष्य बना लेने से आपकी शिव भक्ति और भी दृढ़ हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ मेरे भी इष्ट देव हैं, उनकी मुझ पर विशेष कृपा है। तुम्हारे कहने मात्र से क्या होता है? तुम अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ भी कह सकते हो, परंतु हमारी शिव आराधना में बाधा डालकर तुमने हमारा शिष्य बनने का अधिकार खो दिया है। अब अधिक बातें न बनाओ, चले जाओ यहाँ से। नहीं गुरुदेव, नहीं। गुरुदेव, मैं तब तक आपके चरण नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर लेते। गुरुदेव, आप मेरी प्रार्थना अस्वीकार कर मेरे हृदय को छिन्न भिन्न न करें, मुझ पर कृपा करें गुरुदेव। गुरुदेव, मैंने आपको मन ही मन अपना गुरु स्वीकार कर लिया है। यदि आप इसी समय मुझे शिष्य की दीक्षा नहीं देंगे तो मैं भगवान भोलेनाथ का नाम स्मरण कर यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा गुरुदेव। ऐसा हठी ब्रह्मचारी हमने आज तक नहीं देखा। ठीक है, हमें सोचने का समय दो। हमें परखने दो कि तुम हमारे शिष्य बनने योग्य हो भी या नहीं। गुरुदेव, मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया है कि मैं कठोर से कठोर परीक्षा देने के लिए तत्पर हूँ। यदि आप मुझे प्राण देने के लिए कहें तो मैं अवश्य दूंगा, परंतु आपको मुझे दुर्जटी शिष्य की उपाधि अवश्य प्रदान करनी होगी। कृपया आप मुझे दुर्जटी शिष्य के रूप में दीक्षित करें। तुम बाल ब्रह्मचारी हो ये तो हम जान गए, किंतु तुमने अपना पूर्ण परिचय नहीं दिया। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? मेरे पिता का नाम है ब्रह्मदेव। माता का? माता शारदा। कुल कौन सा है? नारदीय। और गोत्र? ब्रह्म गोत्र है मेरा। अब और क्या शेष रह गया है जानने के लिए गुरुदेव? जब तक हम तुम्हें अपना शिष्य न बनाए, तुम हमें गुरुदेव नहीं कह सकते। आप मेरे तो क्या, सारे संसार के गुरुदेव हैं गुरुदेव। सारा जगत आपके ज्ञान और पांडित्य का लोहा मानता है। आपकी ये कीर्ति कथा सुनकर ही तो मैं आपकी शरण में आया हूँ। ऐसा लगता है कि तुम्हारा ज्ञान प्रशंसनीय है, इसलिए हम तुम्हें अपना शिष्य बनाना स्वीकार करते हैं। आप धन्य हैं गुरुदेव, आप महान हैं। मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर आपकी महानता और भी अधिक महान हो गई है। आसन ग्रहण करो। अब शिवलिंग के समक्ष ध्यान कर प्रतिज्ञा करो, हम इसी समय तुम्हें अपना शिष्य बनाएंगे। अपना नाम लेकर कहो। मैं गुरु धूर्जटि को अपने गुरु के रूप में सम्मान पूर्वक स्वीकार करता हूँ। मैं बाल ब्रह्मचारी शिव शरण गुरु धूर्जटि को अपने महान गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ और इसके लिए मैं इनका अति कृतज्ञ हूँ। हम जो कहें वही शब्द दोहराओ शिष्य। जो आज्ञा गुरुदेव। मैं गुरु धूर्जटि के शिष्य के रूप में उनकी हर आज्ञा का पालन करूंगा और उनकी सेवा ही मेरे जीवन का व्रत है। मैं गुरु धूर्जटि के शिष्य के रूप में उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा और उनकी सेवा ही मेरे जीवन का व्रत है। गुरु के रोष को मैं उनका प्रसाद समझूंगा और उनके प्रति प्रामाणिक रहकर किसी अन्य व्यक्ति को मैं अपना गुरु नहीं बनाऊंगा। मैं गुरु के रोष को उनका प्रसाद समझूंगा और उनके प्रति प्रामाणिक रहकर किसी भी अन्य व्यक्ति को अपना गुरु नहीं बनाऊंगा। जय गुरुदेव। गुरुदेव, कृपया कर आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं योग्य धूर्जटि शिष्य बन सकूं। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं प्रिय शिष्य कि तुम असाधारण रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करो और गुणगान से संपन्न होकर
अपने गुरुदेव का यश दिग दिगंत तक फैलाओ। धन्य है गुरुदेव आप, धन्य है गुरुदेव। अब तो मैं आपका प्रिय शिष्य हो गया। कृपया आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। पूछो, क्या पूछना है? गुरुदेव, जब मैंने आपके इस पवित्र आश्रम में चरण रखे तब आप शिवाराधना में लीन थे। और तभी तुम बाधा पहुंचाने आ गए। गुरुदेव, कृपया आप बाधा की बात विचारें और आराधना की बात करें। आप मुझे ये बताएं कि आप भगवान भोलेनाथ से क्या मांग रहे थे? हमें एक अहंकारणी नारी से उसके अपराध का प्रतिशोध लेना है। उसे हर सुख से वंचित करके दुर्दशा की खाइयों में धकेलना है। परंतु दुख की बात तो यह है कि हमारा शिष्य ही हमसे विश्वासघात कर रहा है। इसलिए हम भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे शिष्य के मन में उसकी पत्नी के प्रति प्रेम नहीं, घृणा उत्पन्न करे। क्या भगवान भोलेनाथ आपकी ये विचित्र प्रार्थना स्वीकार करेंगे गुरुदेव? हमने वर्षों भगवान शिव की भक्ति की है, उन्हें हमारी ये प्रार्थना माननी ही होगी। यदि वो नहीं मानेंगे तो हम स्वयं अपने शिष्य के हृदय में घृणा के बीज बोएंगे। गुरुदेव, आपका ये रूप बहुत भयानक है। हमारे शिष्य वज्रसेन को हमारा आदेश मानकर सुमति को अधिक से अधिक पीड़ा पहुंचानी ही होगी। ये हमारा प्रण है। महारानी सुमति, राजवैद्य जी ने कहा है कि अब तुम्हारा गर्भकाल पूर्ण हो चुका है। किसी भी दिन तुम हमारे युवराज की माता बन सकती हो। हम उस दिन की व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम युवराज का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाएंगे। आपने मेरे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दिया है। मैं तो उस घटना के बाद जीवन से हार चुकी थी। विधाता के खेल बड़े विचित्र होते हैं सुमति। हम स्वयं चकित हैं अपना हृदय परिवर्तन देखकर। महाराज वज्रसेन, तुरंत राजकक्ष में आइए। हम राजगुरु धूर्जटे आपसे भेंट करना चाहते हैं। राजगुरु धूर्जटी इस समय यहाँ? हम जानते हैं अंतःपुर में आप हमारा आह्वान सुन रहे हैं। एक क्षण भी विलंब न करें, अन्यथा परिणाम बहुत बुरा होगा। राजगुरु आवेश में है, हमें शीघ्र जाना होगा सुमति। हम उनका क्रोध शांत करने का प्रयत्न करेंगे। गुरुदेव धूर्जटी को मेरा प्रणाम। कृतज्ञ वज्रसेन, तू नाक रगड़कर हमारा शिष्य बना। हमने तुझे वो सब दिलाया जो तूने चाहा, और तूने हमारे आदेश की अवहेलना की। परिस्थितियां अचानक बदल गई गुरुदेव। पूज्य पिताश्री महाराज चित्रांगद का अचानक स्वर्गवास हो गया, और हम सब समझते हैं। क्या तू ये कहना चाहता है कि दशानन देश का राजा बनते ही हमारा महत्व कम हो गया और तुम्हारे लिए हमारे आदेश का पालन करना आवश्यक नहीं रहा? हर आदेश की एक सीमा होती है गुरुदेव। राजकुमारी सुमति से हमारा विवाह होने के पश्चात आपके आदेश की सीमा समाप्त हो गई, और उसके पश्चात हमने जो उचित समझा वही किया। क्या तुम हमें अपने राजगुरु का सम्मान नहीं देना चाहते? क्या अब तुम हमारे शिष्य नहीं रहे? मैंने आज जन्म आपका शिष्य बने रहने का वचन दिया था। आपने जो प्रतिज्ञा मुझे दिलवाई थी उसका मैं पूर्ण रूप से पालन करूंगा। तुम अपनी प्रतिज्ञा भूल चुके हो वज्रसेन। दशानन देश का शासक बनते ही तुम्हारा मन बदल गया है। जिस अभिमानी स्त्री का अभिमान खंडित करके तुमने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया था, उसी के मोह जाल में फंस चुके हो तुम। जो विवाह शत्रुता का प्रतिशोध लेने के लिए किया गया था,
उसे तुमने अपने भोग विलास का साधन बना लिया। तुम अपने कर्तव्य से विमुख हो चुके हो। तुमने अपने गुरु के साथ विश्वासघात किया है वज्रसेन, और इसके कुपरिणाम से तुम बच नहीं सकते। क्षमा कीजिए गुरुदेव, धर्म पत्नी के प्रति भी पति का कुछ कर्तव्य होता है। वो उसके संतान की माता का गौरव प्राप्त करती है। उस कर्तव्य से हम कैसे मुंह मोड़ लेते हैं? वज्रसेन, राजा बनने के पश्चात तुमने बार बार हमारे आदेश की अवहेलना की। हमारे बार बार बुलाए जाने पर भी तुम हमारे आश्रम नहीं आए। यह हमारा घोर अपमान नहीं है क्या? नहीं गुरुदेव, मुझे आपके सम्मान का पूरा ध्यान था। मैं जानता था आप जैसा ज्ञानी गुरु ये बात सरलता से समझ सकता है कि समय बीतने के साथ साथ संबंधों में परिवर्तन होता है। शत्रुता को अधिक समय तक मन में पालने वाला व्यक्ति स्वयं ही स्वयं का शत्रु बन जाता है। इसलिए हमने सुमति के प्रति शत्रुता को मित्रता, स्नेह और कर्तव्य में बदलने का निश्चय किया। अब हम अपने होने वाले युवराज के पिता बनने वाले हैं, इसलिए धर्मपत्नी को सच्चा स्नेह प्रदान करना अब हमारा कर्तव्य बन चुका है। बदल डालो ऐसे कर्तव्य को और उस कर्तव्य का पालन करो जो एक शिष्य को गुरु के लिए करना चाहिए। वज्रसेन, ये हमारा आदेश है कि यदि तुम सुमति को साथ रखकर उससे प्रतिशोध नहीं ले सकते तो बहिष्कार कर दो उसका, निकाल दो उसे इस राजमहल से और हमारे समक्ष की हुई प्रतिज्ञा का पालन करो। अन्यथा प्रतिज्ञा तोड़ने के अपराध में तुम कठोर दंड के पात्र हो सकते हो। अपना क्रोध शांत कीजिए गुरुदेव, मुझे उस प्रतिज्ञा का स्मरण न कराइए जो मेरे लिए निरर्थक हो चुकी है। आप ज्ञानी महापंडित हैं, शांत मन से विचार कीजिए कि क्या दर्शान देश की गर्भवती महारानी को बहिष्कृत करना मेरे लिए संभव है? प्रजा क्या कहेगी, संसार क्या कहेगा? मुझ पर कृपा कीजिए गुरुदेव, इस अनुचित आदेश का पालन करने के लिए मुझे विवश न कीजिए। वज्रसेन, यदि तुमने हमारे आदेश को स्वीकार नहीं किया, यदि तुमने अपने गुरु के धधकते हृदय को शांत नहीं किया, तो हम अपनी समस्त सिद्धियों का उपयोग करके तुम्हें और तुम्हारे सारे राज्य को नष्ट कर देंगे। सुमति और भद्रसेन ने हमारा जो अपमान किया था, उसका परिणाम तुम देख चुके हो। हमारी इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करके तुमने उस अपमान को भी पीछे छोड़ दिया है। हमारा हृदय अपमान और क्षोभ से तिल मिला रहा है। इस समय जो शाप हमारे हृदय से निकलेगा वज्रसेन, वो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे राज्य को भी नष्ट कर देगा। ऐसा न कीजिए गुरुदेव, ऐसा अनर्थ न कीजिए। हम तुम्हें एक क्षण का समय देते हैं। तुम हमारे आदेश का पालन करते हो या अपने सर्वनाश को निमंत्रण देना चाहते हो? तुरंत उत्तर दो, हम और प्रतीक्षा नहीं करेंगे। मुझे आपका आदेश स्वीकार है गुरुदेव। आप अपना क्रोध शांत कीजिए। हम जानते थे कि तुम ऐसा ही करोगे, इसीलिए हम अपना आश्रम छोड़कर तुम्हारे पास आए थे। आज के बाद उस कुलक्षणी सुमति की छाया भी इस राजप्रासाद में दिखाई नहीं देगी, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। तुम्हारा कल्याण हो। महाराज की जय हो। क्या समाचार है राजवैद्य जी? समाचार शुभ नहीं है महाराज। क्या महारानी सुमति ने युवराज को जन्म नहीं दिया? शिशु युवराज का तो आगमन हो चुका है महाराज, परंतु
परंतु क्या? परंतु महारानी सुमति ने क्षय रोग से ग्रस्त पुत्र को जन्म दिया है, जिसका उपचार करना अत्यंत ही कठिन है। देखा महामंत्री जी, गुरुदेव के प्रकोप ने अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया है। राजवैद्य जी, क्या क्षय रोग से ग्रस्त युवराज का कोई उपचार नहीं हो सकता? उपचार तो मैं अवश्य करूंगा महाराज, परंतु आशा बहुत ही क्षीण है। अब आप जा सकते हैं। जो आज्ञा महाराज। वज्रसेन, तुमने हमारे आदेश का पालन अभी तक नहीं किया। अभी तक तुमने सुमति का बहिष्कार नहीं किया। निकाल दो उसे इस राजमहल से, अन्यथा हम तुम्हें और तुम्हारे राज्य को नष्ट कर देंगे। महामंत्री, अब हमें गुरुदेव के आदेश का पालन करना ही होगा, अन्यथा हम और भी विकट आपदाओं से घिर सकते हैं। अब महारानी सुमति और उसके 6 गज पुत्र को उपचार के बहाने यहाँ से ले जाइए और दूर वन में किसी का स्थान पर छोड़ दीजिए। परंतु महाराज, प्रसूता महारानी को इस दशा में ले जाना क्या उचित होगा? हम गुरुदेव के आदेश से बच चुके हैं महामंत्री। अब आपको हमारे आदेश का पालन करना ही होगा। यह अत्यंत कठिन कार्य है महाराज, मुझे इस धर्म संकट में मत डालिए। अब आपको हमारे आदेश का पालन करना ही होगा महामंत्री। इसे कैसे करें, यह आपका उत्तरदायित्व है। महारानी और शिशु युवराज की रक्षा करना है शिव शंकर। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, मैं ब्रह्मचारी का रूप धारण कर राजगुरु धुर्जटी का शिष्य बना और उनकी भक्ति की था पाने का प्रयत्न किया। कितनी आस्था और निष्ठा है धुर्जटी की भक्ति में। भोलेनाथ, धुर्जटी की शिव भक्ति में अभिमान और दूसरों के प्रति पीड़ा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ऐसा भक्त आपकी कृपा का अधिकारी कैसे हो सकता है भोलेनाथ? अब महारानी सुमति और उनका क्षयग्रस्त शिशु हमारी कृपा का पात्र बन चुके हैं। नारद, अब उन्हें हर कष्ट से उबारना तुम्हारा कार्य है। मेरा कार्य? प्रभु, आप अपना कार्य मुझ पर क्यों थोपना चाहते हैं? क्योंकि तुम हमारे श्रेष्ठतम भक्त हो और भक्त को कभी-कभी भगवान का कर्तव्य भी निभाना पड़ता है। नारायण नारायण, जो आज्ञा भोलेनाथ, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। आप मुझे केवल ये बताएं कि मुझे धुर्जटी के ब्रह्मचारी शिष्य की भूमिका अब भी निभानी है अथवा नहीं? कदापि नहीं। अब धुर्जटी को तुम्हारी सहायता प्राप्त नहीं होगी। उसे अपने द्वेष और दुर्भावना का परिणाम अवश्य ही भुगतना होगा। हाँ, तुम उसके ब्रह्मचारी शिष्य होने का वेश धारण करके दुखियों की सहायता करने के लिए स्वतंत्र हो। तुम्हारा कल्याण